हेलो एवरीवन। और आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं उन पे हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है। और ये सारे की सारे एमसीक्यूज जो हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूजीसी नेट, सेट, क्लैट, ऑल इंडिया बार और अलग अलग एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है मुस्लिम लॉ। सो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो देखिए, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। या तो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है या ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। और हमको खासकर इसमें ईयर्स भी याद रखने हैं। बताइए क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। इसका करेक्ट आंसर है डी। डी ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट का, सेकंड, मतलब कि शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान 2015 के केस में बताया गया था फैमिली कोर्ट कैन ग्रांट मेंटेनेंस अलाउंसेस टू डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन अंडर सेक्शन 125। ठीक है, डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन्स को जो है वो मेंटेनेंस दिया जा सकता है, फैमिली कोर्ट दे सकती है। शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान के केस में बताया गया था अंडर सेक्शन 125। फिर सेकंड का फोर्थ है, सुप्रीम कोर्ट by a majority of 3 issued decided to set aside the practice of तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत ये क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है उसमें बताया गया था तलाक टू बी इफेक्टिव हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड एंड अ प्ली ऑफ प्रीवियस तलाक टेकन इन अ रिटन स्टेटमेंट कैन नॉट एट ऑल बी ट्रीटेड एज प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। ठीक। और मुस्लिम कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर अ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। देखिए, दो एक्ट कवर करता है ये। शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस तलाक ए बिद्दत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 2017। जस्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा है हमने। शमीम आरा का क्या ईयर है, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द थ्री तलाक would be treated as a single talaq and not a valid talaq? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, बाई तहेरी वर्सेस अली हुसैन, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? जल्दी से बताइए, जस्ट ये क्वेश्चन हमने किया है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी और गुलशन परवीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके फायदे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, जस्ट लास्ट टू क्वेश्चंस में यही बात हुई है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपल तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कि किस केस में बताया गया है, कोर्ट ने ये कहा है कि द विम्सिकल एंड कैप्रिशियस डिवोर्स बाय द हस्बैंड इज गुड इन लॉ दो बैड इन थियोलॉजी।
इसका करेक्ट आंसर है शमीम आरा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग आ गया है। अब मैच द फॉलोइंग को ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छी मेथड जो होती है वो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखिए, आपको एक दो चीज़ें यदि सही पता होंगी तो आप जो है कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे यदि आपको ये पता है कि डेनियल लतीफ़ी का जो केस है वो मेंटेनेंस के लिए दे रखा है, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि बी का फोर्थ होना चाहिए। अब बी का फोर्थ देख लीजिए कहाँ कहाँ है, या तो ए में है या तो डी में है, तो मतलब ये दो ऑप्शन कट हो गए। अब देखिए, पूछ रहा है कि आपको यदि याद होगा गुजरात वुमेन वर्कर एसोसिएशन का जो केस है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। तो देख लीजिए सेकंड का डी। अब सेकंड का डी कहाँ है या डी का सेकंड कहाँ दे रखा है, तो इस ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया ए, करेक्ट आंसर है ना। अब बाकी दो केस यदि हमको पता नहीं भी है तो भी हम इस मेथड का इस्तेमाल करके जो है कर सकते हैं। बाकी दो भी देख लीजिए, ए का निजावान वर्सेस निजावान का केस क्रुएल्टी का केस है, और डेनियल लतीफ़ी का जो केस है वो मेंटेनेंस का केस है। गुजरात वुमेन्स वर्कर एसोसिएशन का केस यूनिफॉर्म सिविल कोड, हुसैन आरा वर्सेस जुबैदा बेगम का जो केस है, हुसैन आरा वर्सेस जुबैदा बेगम का जो केस है वो डाउरी का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Dower may be regarded as consideration for connubial intercourse by way of analogy to the contract for sale. The above observation has been made in which of the following case? किस केस में ये बात को बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहबानो केस वाज रिलेटेड टू, शाहबानो केस किससे रिलेटेड है? तो शाहबानो केस है मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ या डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ। 10th क्वेश्चन, सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज पर्टिनेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आखिर किस डिसीजन से पर्टिनेंट है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस बी बोहरा, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reason led to the setting aside of the practice of talaq e biddat triple talaq in शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? इसमें से क्या रीजन था जिसके कारण तलाक ए बिद्दत और ट्रिपल तलाक जो था इसकी प्रैक्टिस को सेट असाइड किया गया है? इसका डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, और बड़े ऑप्शंस है सो आपका टाइम ज़्यादा ना निकले। इसका करेक्ट आंसर है डी, रीजन 1 और रीजन 3। डी इज द करेक्ट आंसर, डी। क्या कहता है? सेक्शन 2 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 was a pre-constitutional legislation within the meaning of Article 13(1) and violative of Article 14 of the Constitution of India on the ground of arbitrariness. Arbitrariness के ground के कारण जो सेक्शन 2 था मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन था, और आर्टिकल 13(1) का के तहत, और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा था। आर्टिकल 13(1) किस डॉक्ट्रिन की बात करता है बताइएगा। और सेकंड ऑप्शन जो है, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जिसमें 1 एंड 3 ओनली लिखा है। जो थर्ड वाला है वो क्या कहता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इज नॉट अ लॉ रेगुलेटिंग ट्रिपल तलाक, बट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज अगेंस्ट द बेसिक टीनेट्स of the holy Quran and no practice against the tenets of Quran was permissible. कुरान के खिलाफ जो है मुस्लिम लॉ में कुछ भी परमिसेबल नहीं है। कुरान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मुस्लिम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैच करना है केसेस को, किस केस में क्या हुआ था ये हमको मैच करना है। इसमें से आप लोग यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग लगभग 2-3 केस जो है ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो बी का तो 3 है, ये बात तो हमको कंफर्म है। फिर सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है, और लास्ट बचा ए, तो ये है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का सेकेंड, डी का 1। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। 14th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाक से आंसर दीजिए इसका। डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन कुड सीक lump sum settlement from her husband which would serve as maintenance for her life. Divorced Muslim woman could seek meher as settlement from her husband which would serve as maintenance during iddat period. Both A and B are none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका डायरेक्ट आंसर है डी। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए है, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है, तो आप जो है डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ खोजो पे आ सकते हैं। आप सर्च करेंगे लॉ खोजो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके और इस चीज़ के ये सब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस हैं उन सबकी लिंक वहाँ पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब में तो है ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड तलाक उल बिद्दत इज नॉट अ वैलिड तलाक? देखिए, कहीं ना कहीं शमीम आरा केस जो है वो भी मेंटेनेंस से है, मोहम्मद अहमद खान शाह बानो मेंटेनेंस से है, भाई ताहिर अली हुसैन वाला केस मेहर से है। मतलब इसके शायद ऑप्शंस गलत हैं। शायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यदि यहाँ पे ऑप्शन होता तो ज़्यादा करेक्ट होता। ठीक है, इसको याद रखिए। तलाकुल बिद्दत की बात यहाँ पे की गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड ट्रिपल डाइवोर्स नॉट वैलिड? ट्रिपल डाइवोर्स का यहाँ पे जो केस है, देखिए, मोहम्मद अहमद खान भाई ताहिरा अली, नन ऑफ द अबव तो है नहीं। जियाउद्दीन वर्सेस अनवारी बेगम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। In which of the following case the High Court held that the presence of Qazi is not necessary at the time of marriage ceremony under the Muslim law? मोहम्मद यूनुस वर्सेस मलूकी के केस में बात बताई गई थी। मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर यदि आपको याद होगा तो हमने ए का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा था। ए का 3 यहाँ पे एक में ही दिख रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, गुजरात वुमेन वर्कर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूसीसी। बी का फर्स्ट, हुमैरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी डावर। अनवर बेगम जियाउद्दीन ट्रिपल डाइवोर्स। और बाई ताहिरा अली वर्सेस अली हुसैन फिसाली मेंटेनेंस का एक केस है।
मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद केस जो है ये किस से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड डावर इज अ सेल प्राइस ऑफ वुमेन? डावर जो है महिला का एक सेल प्राइस होता है, दहेज। किस केस में बात को कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर है सुब्रोनिसन केस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया है और हम लोगों ने लगभग ये सारे केस देख चुके हैं। नवाजिश खान मुक्कू राठौड़ का केस नहीं देखा वैसे। मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो का केस किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मतलब सेकंड का तो ए हो गया। फिर मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का केस जस्ट हमने देखा, किससे रिलेटेड है? डावर से रिलेटेड है। सॉरी, डी नहीं, सी। तो अब देख लीजिए, ए का सेकंड यहां दे रखा है, सी का फोर्थ यहां दे रखा है, मतलब बी का फर्स्ट। मुक्कू राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ओरल गिफ्ट, और नवाजिश अली खान वर्सेस अली रजा खान लाइव इंटरेस्ट का ये केस है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब देखिए वापस से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। यहाँ पे आपको पता है डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन के लिए दे रखा है। शमी मारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ट्रिपल तलाक के लिए दे रखा है। मुक्कू राठौड़ ओरल गिफ्ट का केस है। और हुसैन आरा वर्सेस जुबैदा बेगम डावर का केस है। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल तलाक मैटर ड्यूरिंग वेकेशंस इन सुप्रीम कोर्ट वाज हर्ड बाय बेंच ऑफ, किस बेंच ने ट्रिपल तलाक का केस सुना था वेकेशन के दौरान? इसका करेक्ट आंसर है ए, जस्टिस जे एस केहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस यू यू ललित एंड जस्टिस एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following cases it was held that only in case of triple talaq halala is mandatory before remarrying to same husband? इसका करेक्ट आंसर है मिसेस सबा अदनान सामी वर्सेस अदनान सामी। In which one of the following cases the Delhi High Court held that pronouncement of talaq 3 times at a time by a Muslim husband results in a single talaq only? इसका करेक्ट आंसर है मसरूर अहमद वर्सेस दिल्ली एनसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases pleading retrospective talaq in the written statement as a counter to the wife's maintenance petition was not accepted as valid and enforceable? किस केस में ये बात बताई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है शमी मारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इवन बाय अ मुस्लिम? मुस्लिम भी जो है चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते, उसकी वैलिडिटी को किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्निशन दी थी? एडॉप्शन का ये केस है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ guardian of his minor child under the personal law is not a fundamental right was decided by the Supreme Court in which one of the following cases? ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, किस केस में ये बात को बताया गया था?
गार्जियनशिप का है ये। इसका करेक्ट आंसर है सहीफजादा सैयद मोहम्मद अमीर अब्बासी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इस केस में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases the Supreme Court ruled that under the Muslim law a gift of immovable property fulfilling essential ingredients of a valid gift, that is declaration of gift by donor, acceptance of gift by donee and delivery of possession even if reduced into writing does not require compulsory registration। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन गिफ्ट के मैटर में जरूरी नहीं है, किस केस में बताया गया था? आरजेएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है हफीजा बीबी एंड अदर्स वर्सेस शेख फरीद एंड अदर्स 2011। A Muslim divorced woman can apply directly to the Waqf board when there is no relative to support her. This was held in which one of the following cases? मुस्लिम वुमेन जो है डायरेक्टली वक्फ बोर्ड पे अप्लाई कर सकती है, मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन। इसका करेक्ट आंसर है सेक्रेटरी टीएन वक्फ बोर्ड वर्सेस सैयद फातिमा नाची। गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह 1885 का जो केस है ये किस चीज का केस है? इसका करेक्ट आंसर है प्रीएम्पशन। यदि आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, सिविल लॉ में आपका थोड़ा नॉलेज होगा, तो आप जानते होंगे इस टर्मिनोलॉजी का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, प्रीएम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ शफी इजार was declared unconstitutional in बाबूराम वर्सेस बैजनाथ। बाबूराम वर्सेस बैजनाथ के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान किससे रिलेटेड है ये केस? दिस केस इज रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट is a part of substantive Muslim law of inheritance and not a rule of evidence। किस केस में ये बात को बताया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो सब्सटेंटिव मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है, ना कि रूल ऑफ एविडेंस। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान, जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा। सो एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क करते रहिए, रेगुलरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए और एक ना एक दिन आपकी एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यू इज द की टू सक्सेस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं लॉ खोजो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो इन क्वेश्चंस का, तो आप टेलीग्राम पे हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हमको सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब करिए, और आप जिस भी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा। Thank you so much. Hope you've enjoyed the class and solving the MCQs. Thank you.